उन सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण बात कि आज से हम लोग त्रिकोणमिति को बेसिक से शुरू करेंगे और त्रिकोणमिति का स्टेप बाय स्टेप जैसे त्रिकोणमिति बना हुआ है कैसे बनेगा सारे सवाल को सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसकी फॉर्मूला। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है या अगर नहीं पता है तो खैर नहीं पता है तो जानना पड़ेगा। अगर फार्मूला पता है तो त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। लगभग सभी सवाल को आप उसमें का बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्लास जब शुरू करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का आज बेसिक क्लास चल रहा है और इस बेसिक क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे तो उसके फार्मूला करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण चीज क्या क्या आ जाता है। त्रिकोणमिति में पहला महत्वपूर्ण आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब आता है। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण चीज आता है, तो उन सभी चीजों को हम एक एक करके आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यह जो त्रिकोणमिति का लेवल है यह क्लास 10th के हिसाब से शुरू हो जाएगा। त्रिकोणमिति जो शब्द है यह भारतीय शब्द नहीं है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी बात कि अगर त्रिकोणमिति को हम अलग अलग करते हैं तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, ठीक है, या भुजा भी इसको कह सकते हैं। और मिति का मतलब क्या होता है? तो मिति का मतलब होता है माप, अर्थात तीन कोणों के माप के अध्ययन वाले जितने भी त्रिभुज होंगे बहुभुज होंगे उस सब के अध्ययन को जब हम पढ़ेंगे तो वह त्रिभुज के अंतर्गत में आ जाता है और वह त्रिकोणमिति के एक हिस्सा में पड़ता है, तो उसमें हमको पढ़ना पड़ता है। बेसिकली तौर पे बात की जाए त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक सवाल आपके सामने यह आ जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपके सामने कोई बहुत बड़ी इमारत और बिल्डिंग नजर आ गई तो आप उस इमारत की हाइट को देख करके कैसे बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई इतना है, एग्जैक्ट उतना ही होगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। जब तक आपके पास त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है तब तक आप उस चीज को हरगिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास त्रिकोणमिति का नॉलेज हो जाएगा तो आप उस चीज की एकदम एक्चुअल लेंथ को निकाल सकते हैं, कितना फीट है कितना मीटर है पूरा पूरी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो सपोज दैट तुम हमको वहां से यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारे आंख से हमारे यहाँ तक दिख रहा होगा, तो तुम वहां से जब हमको यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारे आंख से यहाँ तक जो एंगल बनेगा तो हमारी हाइट को आप कैसे बताइए कि हमारी हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो सारे हाइट या किसी भी तरह के सपोज दैट रास्ते में चल रहे एक बहुत बड़ा तार का पेड़ दिख गया, तार का पेड़ समझते हैं ना, तार छूता है, तार का पेड़ देखिए। अब उस तार के पेड़ में से आप तार की पेड़ में से कहते हैं मतलब तार की पेड़ की ऊंचाई आप कैसे निकालिएगा? ना आपके पास इंची टेप है ना फीता है, बस देख के निकाल देना है। ठीक है, तो इस पर काम किया गया। तो इसमें सबसे पहले काम करने का शुरुआत किए थे भारत के वैज्ञानिकों ने। उसके बाद और भी विदेशी वैज्ञानिक आए जो भारतीय वैज्ञानिक के फार्मूला का यूज करके और अपने हिसाब से उसको यूज किए और वह कह दिए कि इस चीज को खोज या इस चीज का उत्पाद हमने किया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का खोज किसने किया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा यह कि बिहारी व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। बोलते रहिएगा ताकि थोड़ा सा आप लोग को लगे कि हाँ बोलने से ज्यादा लोग सीखता है। अगर आप शर्मा रहे हैं बोलने में तो समझिए आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलिएगा, माइंड कैप्चर करेगा चीज को। आर्यभट्ट ने किया था किस शताब्दी में किया था? तो चौथी शताब्दी में किया था। ठीक है, आर्यभट्ट साहब ने त्रिकोणमिति का खोज किया था। तो उन्होंने कहा था कि एक त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए एक ऐसे त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अर्थात आर्यभट्ट साहब ने कहा था कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 90 डिग्री वाले त्रिभुज का प्रयोग होगा और इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको बात आया कि आर्यभट्ट साहब ने कहा कि भैया ठीक है त्रिकोणमिति के लिए हम एक त्रिभुज बना दिए। ठीक है, त्रिभुज कैसे? सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और उसके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा टावर है वो। यहाँ से इस टावर को देख के बताओ कि बीएसएनएल के है कि जियो के, तो कोई भी बता देगा? नहीं बता देगा, लिखा रहता है बड़का में जियो। लेकिन कहेगा कि आप यहाँ से इसको देख करके बताइए कि क्या यह टावर की ऊंचाई आपके हिसाब से कितनी होगी, और कितनी होगी वो नहीं मतलब है, एग्जैक्ट ऊंचाई बताइए कि जितनी है। ठीक है ना?
तो इनके दिए गए फार्मूला का उपयोग करके हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। इन्होंने जितने भी फार्मूला दिए थे, किसने? आर्यभट्ट साहब ने। उस फार्मूला का सबसे पहला प्रयोग एक विदेशी वैज्ञानिक था जिसका नाम था J.F. हर्बर्ट। ठीक है, J.F. हर्बर्ट ने आर्यभट्ट साहब के दिए गए फार्मूले का उपयोग कर करके उसने सबसे पहले एक लंबे मीनार की ऊंचाई या लंबे टावर की ऊंचाई को इनके फार्मूला का उपयोग करके सिद्ध किया। तो कहा जाता है कि हाइट और डिस्टेंस, इसकी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोज किया गया है J.F. हर्बर्ट द्वारा, और इसने खोज किया 1980 ईस्वी में। याद रहेगा। इसको जब पढ़ेंगे तो हमको इसमें याद करना पड़ेगा 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। एक होता है न्यून कोण, एक होता है पूरा कोण। न्यून कोण कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो इसको हम लोग न्यून कोण भी कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में इतना ही बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। हाँ, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको हम 9.1 जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको ई वाला चीज उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उस सब की चर्चा वहां पे होगी। लेकिन अगर आपसे हम पूछ दे कि हाइट एंड डिस्टेंस का खोज किसने किया है, तो आप बताइएगा J.F. हर्बर्ट ने किया है। इस J.F. हर्बर्ट ने हाइट एंड डिस्टेंस का जब खोज किया, तो क्या इसने अपने हिसाब से किया? किया तो अपने हिसाब से, लेकिन फार्मूला किससे मांग के लाया? एक बिहारी से। बिहारी का नाम आर्यभट्ट साहब, बिल्कुल सही। तो आर्यभट्ट साहब का फार्मूला करके वो बना लिया, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं 9.1 चैप्टर में। अब बात करते हैं कि आखिर आर्यभट्ट साहब ने कौन कौन से फार्मूले दिए, जरूरी है ना। तो आर्यभट्ट साहब ने सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज बनाने के बाद कहा, एगो बात है, कितनो ट्रैक्टर जाता है ना तो इसमें आवाज नहीं आता है। मैं तुम ट्रेन ले जाओगे तो कहीं आवाज सुनाई देगा, ये सब की आवाज नहीं सुनाई देता है। बहुत खतरनाक आवाज, इस बाहर का आवाज, बिल तुम लोग बोल रहे हो ना इतना जोर जोर से, तुम लोग का आवाज इसमें आता ही नहीं है। कितना चिल्ला के बोलोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मुंह के पास बोलने पर आवाज आता है। अच्छा चलिए, कहाँ थे हम? तो हम बात कर रहे थे कि आर्यभट्ट साहब ने कौन कौन से फार्मूले दिए, राइट। तो आर्यभट्ट साहब ने फार्मूला देने से पहले इस त्रिभुज की बात करी थी कि कुछ त्रिभुज का प्रयोग होगा, समकोण त्रिभुज का। अगर आपको हम बोले कि बताइए कि समकोण त्रिभुज में, सॉरी, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और त्रिभुज का प्रयोग होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा, कभी भी प्रयोग होगा तो किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दिया गया तो इसमें लिखा गया कि इनके कुछ अलग अलग भुजाएं हैं, इन भुजाओं का नाम लिखा जाए। तो सबसे बड़ी भुजा होती है ये वाला, तो इसे कहा गया कर्ण। ये जो लंबा खड़ा है इसे क्या कहा गया? लंब। और इसे कहा गया आधार। तो आर्यभट्ट साहब ने इसे कहा इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसे कहा बेस, और इसे कहा परपेंडिकुलर। पी फॉर परपेंडिकुलर माने कि लंब, ठीक है। अब थोड़ा सा और गौर से बात को समझिएगा, कि समझने वाली बात है नहीं कुछ। ये जो आधार है ना, इस आधार को लेकर शुरू में जो लोग त्रिकोणमिति बनाए, इसको उन लोगों ने आधार नहीं कहा था। उन लोगों ने कहा था कि जो पूरा त्रिभुज का वजन है ना, इस नीचे वाले जगह पर पड़ता है, नीचे वाले रेखा पर पूरा त्रिभुज का वजन पड़ रहा है। ये अर्थात यह कह सकते हैं कि यह पूरा त्रिभुज आसन जमा के बैठे हुआ इस रेखा पर। शुरू में इसे आधार नहीं कहा गया था, इसे शुरू में कहा गया था आसन भुजा। कौन सी भुजा कहा गया था? आसन भुजा कहा गया था। लेकिन लोग बढ़ते गए, अपग्रेड होते गए, और इसका नाम देखते ही देखते क्या बन गया? आधार। इंग्लिश में उसे कहेंगे बेस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा कि अगर लंब ये है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल को हम थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर एंगल यानी कि कोण हो सकता है। क्या होता है? थीटा बराबर कोण, यानी कि 90 डिग्री है, मतलब थीटा के मान कितना है?
90 डिग्री। तो थीटा कह रहा है कि हम अपने आप में कोण को दिखाते हैं। थीटा किसको दर्शाता है? कोण को दिखाता है। अब अगर मान लेते हैं कि यह एक आकृति आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? चलिए अब ए बी सी, अब मान लेते हैं कि थीटा हम आपकी बार चेंज करके यहाँ ला दिए और लिख दिए यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है ही, आपको पता ही है, ये 90 डिग्री से कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हम थीटा को उठा के वहां ले गए, ठीक। जब थीटा को उठा के वहां ले जाएंगे तो बड़ी भुजा जो कर्ण है, ये तो कर्ण रहेगा ही, लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बदल जाएंगे। और गणित के हिसाब से, त्रिकोणमिति के हिसाब से आर्यभट्ट साहब ने कहा था कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ना, ये कौन चीज हो गया? थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब। समझ में आई बात? और ये क्या हो जाएगा? आधार। अगर थीटा यहाँ रहे या थीटा यहाँ रहे तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। लेकिन अगर थीटा का मान को हम बदल देते हैं, देखिए कैसे बदला रहा है। अगर थीटा हम यहाँ कर देते हैं थीटा, तो ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो कर्ण। तो थीटा के सामने अगर हम यहाँ से देखेंगे, सामने पड़ता है ई वाला, पड़ा, इसको क्या बोलेंगे? लंब। यही क्या हो जाएगा? आधार। यानी हम कह सकते हैं कि सर थीटा के मान बदलेंगे ना तो लंब कभी आधार हो जाएगा, आधार कभी लंब हो जाएगा। तो लंब आधार की मान कभी कभी बदल जाता है, किसके कारण? थीटा के कारण। ऐसे चीज जो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो सारे चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। पढ़ाई करने का मतलब यह नहीं होगा कि आप जो पढ़िएगा ना, आप जो पढ़ लीजिएगा अभी, वो सिर्फ आपके बुक का ही क्वेश्चन, इसको मिटा दें, बुक का ही क्वेश्चन को सोल्व करे, सब आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अभी चलिए जितना पढ़ाए उसमें से एक दो सवाल आप लोगों से पूछ ले। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था? कौन सी शताब्दी में? चौथी। वेरी गुड आंसर। अब बताइए कि हाइट एंड डिस्टेंस की खोज यानी सबसे पहला प्रयोग करके दूरी निकालने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? जे.ए. फॉरवर्ड। उस व्यक्ति ने यह चीज कब निकाला? 1980 में। त्रिकोणमिति की सब, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। बताइए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे कि वह समकोण त्रिभुज है? उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। क्या त्रिकोणमिति में हम किसी अन्य त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? उसमें है, ध्यान से सुनिए आप, ध्यान क्या देना, देख सिर्फ 2 मिनट इधर देखिए, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ तक आपको दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़े आगे। अब जब आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग के सामने आ जाएगा कौन? अमरीश पुरी। इस त्रिकोणमिति में सब चीज ठीक है, इसका अमरीश पुरी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ससुरा खत्म नहीं होगा ये, समझ? पूरा त्रिकोणमिति पर जाएगा, खत्म चीज होने का चीज नहीं है। अमरीश पुरी को बोल सकते तुम। आइए पहला बात करते हैं आर्यभट्ट साहब की। आर्यभट्ट साहब की विशेषता कहते हैं, इन्होंने एक और चीज का खोज किया था, जीरो का। और किस चीज का? त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट साहब ने लगभग 38 से अधिक फार्मूला दिए हैं। कितने से अधिक फार्मूला दिए हैं? 38 से ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा ही फार्मूला दिए हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आर्यभट्ट के हिसाब से कुछ चीजों को। जब भी पढ़ेंगे तो हमको समझने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। इसका नाम कुछ रख सकते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। कर्ण को शॉर्टकट में एच, आधार को बी और लंब को पी कहते हैं। आर्यभट्ट साहब ने कहा था कि त्रिकोणमिति जो होते हैं ना, इसे कुल 6 अनुपात में बांटा जाएगा ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो। देखिए उनके हिसाब से आसानी होगा, लेकिन जब त्रिकोणमिति को 6 भागों में बांटेंगे ना तो पढ़ने वाला के लिए तो चैप्टर ना ज्यादा हो गया। अच्छा वैज्ञानिक सब क्या करता है? शॉर्टकट में काम खत्म कर देता है।
और जो बहुत खतरनाक वैज्ञानिक होते हैं ना, उस चीज को लमरा लमरा के यहाँ से लेकर वहां तक लेते हैं। जैसे न्यूटन, सेव गिरा खा जाना चाहिए उसको ना, वो अपना नियम लगा दिया, न्यूटन का नियम। हाँ, और भी वैज्ञानिक देखो, जैसे जे थॉमसन, कुछ नहीं किया, वो बम गिर जाता है उस पर। देखिए जेम्स चार्डविक, आप 9th में पढ़े होगा, जेम्स चार्डविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ठीक है, ये सब वैज्ञानिक गलती से बना हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इसका, एक और कोई वैज्ञानिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे, बोर्स मॉडल, बोर एगो वैज्ञानिक का नाम है, हुंड वैज्ञानिक का नाम है, कौन नाम है का हुंड नहीं। हुंड के हिसाब से क्या था कि अगर हम इस डिब्बा को भरते ना, देखिए ध्यान से, 1 2 3, तो पहले एना भरेंगे, फिर एना भरेंगे, फिर एना, फिर एना। ये बात किसने कही, हुंड ने, है? लेकिन हुंड के कहने से पहले लोग कैसे भरता था, दोनों एक बार ही डालो। हुंड के नाम क्या, पहले एगो डालो इसमें, फिर एगो डालो इसमें। अब पहले क्या करता था लोग, एक बार दोनों को में डाल दो। तो बताओ, खाली डलवाने, इन्हें से लिखवाने, फेरा फिर लिखवा दिया तो वैज्ञानिक बन गया। ये सब कोनो वैज्ञानिक है, गलती से बना हुआ है। लेकिन आर्यभट्ट साहब सही में बहुत बड़े भारतीय गणितज्ञ में से एक थे, जिन्होंने जीरो की खोज की थी और दुनिया को यह साबित कर दिया कि जीरो में इतनी शक्ति है कि अगर वह किसी के पीछे है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी की आगे वह आ जाती है ना, तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देती है, 1000 गुना बढ़ा देती है। जितना जीरो बढ़ेगा उतना गुना उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये होता है पावर ऑफ बिहार। आगे बढ़े इसमें, तो इसमें देख लीजिए, ये सब नाम इसका लिख दिए। अच्छा, अब देखिए, त्रिकोणमिति को आर्यभट्ट साहब ने कितने अनुपात में बांटा था, इसकी अनुपात हो गई 6। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक लंब को जगह पर हम पी लिख सकते हैं, पी अनुपात बी, एक अनुपात हो गया। अच्छा, पी अनुपात एच लिख सकते हैं, दुगो हो गया। उल्टा लिख रहे हैं क्या, तो और सिस्टम से लिखिए, P अनुपात H लिख सकते हैं, एक बार P अनुपात B लिख दिए, एक बार P अनुपात H लिख दिए, घेर दीजिए। B अनुपात P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और B अनुपात H लिख सकते हैं, अरे बोलो, अब इसमें क्या लिखा जाएगा, तुम बोलो, हम लिखते हैं H अनुपात P, और फिर दूसरा क्या जाएगा H अनुपात, सही बोल रहे हो ना, गिनो तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आर्यभट्ट साहब ने कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे, 6। और त्रिकोणमितीय अनुपात से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, लड़का से कुछ भर के चलाता है, याद रखिएगा कितना होगा, 6 होगा। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को और डिजाइन से लिखने के लिए अब क्या प्रयोग में आने लगा, साइन थीटा और कोस थीटा। जैसे कि समझिए, P बाई बी को P बटा बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप हमको बताइए, तो 5 अनुपात 4 लिखा हुआ है, तो इसको 5 बटा 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब P अनुपात B है, तो इसको P बटा B लिख सकते हैं। अच्छा, फिर है क्या, P अनुपात H, तो इसको हम P बटा H लिख सकते हैं, और जब P बटा H लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा, P बाई बी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा tan थीटा। अभी सब चीज़ आपको धीरे धीरे हम बताने वाले हैं, इसको घबराइए मत। आखिर साइन आया तो हम P बटा एच को P बटा एच ना बोल के साइन बोलेंगे, समझ में। तो इस सब चीज़ के बारे में अभी आपको हम जस्ट बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसको बताने से पहले एक चीज़ तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि सर वो तो हम सीख ही लेंगे, बहुत ईजी सी बात है, लेकिन उससे पहले हमें जानना है ये कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। तो अगर यह सबसे बड़ी भुजा है तो इसके लिए कोई फार्मूला, तो इसके लिए फार्मूला आता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब हो गया, अर्थात कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इस दोनों के आधार के, इस लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़िएगा, और जोड़िएगा एच के स्क्वायर को, तो सब का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा।
तब वह साबित कर देगा कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। जैसे कि आपके एग्जाम में एक बार यह सवाल पूछे हुआ था, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आपको। सवाल यह पूछा हुआ था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 है, 4 है, 5 है, तो बताइए वह कौन त्रिभुज है, वह कौन त्रिभुज है। समझे, इस तरह का सवाल पूछ दिया था। तो इस तरह के सवाल में आपको सबसे पहले दिमाग को ले जाना है, देखिए इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, 5, तो हम लिखेंगे h = 5 और बाकी को जो मन सो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो p बराबर आपको क्या माने मानने का, चलो 4 लिख देते हैं, और b बराबर क्या लिखा दीजिएगा, 3। अब हम चेक करते हैं कि यह किस त्रिभुज का भुजा है। तो चेक करने के लिए किस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² बराबर p² जोड़ b²। अब आप मुझे बताइए h के जगह पे 5 को लिखा जा सकता है, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, और ये अब सीधे 25 कीजिए, इसको 16 कीजिए, 9 कीजिए, तो 25 बराबर 16 9 25, यानी कि दोनों भुजा के वर्ग को योग को जोड़े हैं तो इसको अकेले जोड़े हैं तो दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो भुजा है यह समकोण त्रिभुज का है। किस त्रिभुज का है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो यह बराबर नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 4 5, आप इसे चेक करके बताइए क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, भुजा है नहीं है। देखिए कैसे चेक होगा, तो आप इसको लेके चलते हैं, उस पर बना सकते हैं, या आप सीधा कर दीजिए सबसे बड़ी भुजा ही है, तो 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, हो जाएगा ना। ट्रैक्टर टेम्पो उम्पो वाला सब आके डिस्टर्ब करता है। देखो चला, तुम देखो, तू ध्यान से सीखो, तुमको बता रहे हैं, तुम सीखेगा तब ना सबको बोलेगा कि हाँ सर जी पढ़ाए हैं चलो पढ़ने। तुम ही नहीं सीखेगा तो कौन आएगा। तो दूर, उतना दूर से आते हो, इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर कुछ ठाना है, कुछ कसम खाया होगा, कुछ वादा किया होगा अपने आप से कि सर हम अपने आप से कसम खाए हैं, वादा किए हैं। पता नहीं किसका किसका कसम खा के आता है तुम, कि हम अब की बार इतना दूर आते हैं ना तो हमारा रिजल्ट सबसे शानदार होगा, है नहीं, एक उम्मीद होती है ना। तो रिजल्ट शानदार होगा तब इसको बनाइए, आपका कसम वादा सब पूरा हो जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर मारिएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 सबसे बड़ी भुजा h मानेंगे, इसको सबसे बड़ी भुजा को h मानेंगे, इसको मान लो p, इसको मान लो b, कोई दिक्कत। लेकिन मेन सबसे पहले किसको खोजना है, सबसे बड़ी को। 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 2 18, 16 16 4 20, आइए 25। बताओ तो क्या यह बराबर है, तो बराबर होता तब ना होता। तो क्या 2 4 और 5 समकोण त्रिभुज के भुजा होंगे, नहीं होंगे। अच्छा एक बनाइए तो, ये समकोण त्रिभुज के भुजा होंगे, चेक कीजिए, वैसे नहीं बोलिए। फॉर्मूला यही ना जी, बताइए h के जगह पर कितना मानेंगे आप लोग, इसको p मान लो, इसको b मान लो। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। इस प्रमेय को कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कॉपी पर बना के दिखाइए आप लोग, चलिए हम तब तक रुकते हैं। जल्दी बना के दीजिए, हम रुके हुए हैं। जल्दी से बना के दीजिए। बन गया, बैठ जाते हैं। हम बैठ जाते हैं तो हमको खड़ा होने का मन नहीं करता है। कोई कह रहा था कि है, क्या हो गया आंसर, नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, यह क्या नहीं है, तो यह एक समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है। देखिए
दिमाग को कम से कम इतना यूज कीजिए कि सब सवाल चुटकी में माथा में बन जाए, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो बड़का बड़का सवाल, एक एक पन्ना का सवाल आता है। चलिए देखिए, इसको दिखाते हैं, आइए। तो h का स्क्वायर बाबू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जगह 64, पी तो छता 1 और 4 चौका 16, 64 बराबर 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। देखिए तो ये दोनों बराबर है, तो क्या है 4 6 8 समकोण त्रिभुज की भुजा है? नहीं है। अब चलिए एगो और सवाल आपको हम देते हैं बनाने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए तो जल्दी से, क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजा है? बना दिया है? कितना कितना का बता दीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अरविंद का मानना है कि सर है। अच्छा ये दिए थे इसका मतलब बनाने के लिए। हो गया, आ गया आंसर है। आकाश बाबू तुम्हारा क्या यार, तुम आदमी है। देखो बउआ, 10 का स्क्वायर किया क्योंकि 10 एच का समान 10 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी है, इसको पी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अच्छा अब आप देखिएगा, तो फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि h के जगह पर कितना हो जाएगा, तो h के जगह पर 10 का स्क्वायर होगा, उसको उधर से उठा के लाना है, इसमें डाल देना है, इजकल टू p के जगह पर 8 का स्क्वायर और बच्चों 6 का स्क्वायर। ये बहुत प्यारा चीज है। बताइए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अठी अठी छता 1, 100 बराबर इस जोड़ो कितना होगा, दोनों इक्वल हो गया। क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा होंगे, तो बिल्कुल सर होंगे, क्योंकि इधर का वैल्यू उधर का वैल्यू दोनों इक्वल है। समझ में आई बात? इस तरह के सवाल आपको देंगे, आप बना के लाइएगा। ठीक है, आपको सवाल मिलेंगे इस तरह के। देखिए त्रिकोणमिति के आप एक ही बार में मत सोचिए कि सर हमको 8.1 शुरू कर दीजिए, 8.2 खत्म कर दीजिए। खत्म करने का विषय ही नहीं है। आपके एग्जाम में यह 25 नंबर के पूछेगा और आप चाहते हैं कि आपका 25 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सके, तो पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे पढ़ना पड़ेगा ना कि सब चीज़ को कभी याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कौन खोज किया, कैला किया, कौन शताब्दी में किया, है कि नहीं। सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात का है कि हम उसको सीख कैसे रहे। हम जब उसको सीख लेंगे ना, तो हमें इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि गणित बहुत हल्का है और त्रिकोणमिति भी बहुत हल्का है। लेकिन जब कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको हार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत हार्ड। अभी त्रिकोणमिति में ठीक ठाक लग रहा है सबको? चलिए इसको मिटा दिया जाए। सवाल पूछ रहे हैं, बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया क्या? रहने देते हैं, विषय पढ़ा देते हैं। देखिए तो हम आपको हालांकि इसके बाद आगे क्या बता रहे, ठीक है, तो हमारा आने वाला क्लास में आप ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं आने वाले क्लास में देख लेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पी बाई बी कौन सा थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, मेन तीन को यही होता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेन तीन को यही है। ठीक है, अब अगर आप इसके हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात का पता लगाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग इस चीज को। अगर हम इसके हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात का पता लगाना चाहते हैं, तो चलो मान लेते हैं ठीक है। ठीक है, अब इसको मिटा दो, क्योंकि ये जो सूचित करता है, ये सूचित करता है पी बाई बी को, पी बाई बी को, ये करता है पी बाई एच को, यह करता है कॉस, तो बी बाई एच को यह सूचित करता है कि नहीं। अब देख लीजिए, आप मिलाइए पी बाई बी, इसका निकाल दिए हम, हो गया। पी बाई एच इसका भी निकल गया, बी बाई एच कहाँ है, बी बाई एच इसका निकल गया कि नहीं निकल गया, तीन को निकल गया। अब चलिए, टेन का उल्टा होता है बाबू कॉट,
साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो जैसे इसको हम उलट के, इसका उल्टा नाम ये हो गया, ठीक है। तो इसको, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो मान है ना उसको उलट दो तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका p बाई बी था तो b चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। ये किसका वैल्यू निकल गया। अब देखो b बाई पी कहीं लिखा होगा, देखो यही लिखा हुआ है b बाई पी, है कि नहीं। इसको पलटिएगा तो h ऊपर चला जाएगा और p नीचे, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब h बाई पी देखो कि नहीं मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसका क्या हो जाएगा, तो h बाई बी, h बाई बी कहाँ है, h बाई बी। तो हमारा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात तो मिल जाता है। तो हम इसको भी गिन के कहेंगे 1 2 3 4 5 6, त्रिकोणमितीय अनुपात 6। या हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूफ हो गया कि नहीं, कितना हो गया। और त्रिकोणमिति में सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको फार्मूला का याद नहीं करना है, फार्मूला बनाओगे तुम, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। आज के लिए क्लास यही तक रहेगा मैथ का, ठीक है। चलिए अब दूसरा विषय की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसको बंद कीजिए।